और ये 50-50 हो गया मामला, पूरा 50-50 मामला हो गया है। एनडीए 103 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और इन 103 सीटों में जुड़वा भाई जिस तरीके से सीटों के हिसाब से फिलहाल शुरुआती रुझान में, नतीजों में भी दोनों जुड़वा भाई बनकर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अभी गौर करने वाली बात है कि 74 सीटों के साथ आरजेडी लगातार बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही है, तो भाजपा अभी पिछड़ती हुई दिख रही है। फिर भी मैं कहूंगा कि अभी ये आरंभिक रुझान है। आरंभिक रुझान में फिलहाल बक्सर से आनंद मिश्रा बीजेपी, उन्होंने बढ़त बना ली है, पूर्व आईपीएस हैं और यहां से पिछली बार कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीते थे, उनको पछाड़ते हुए आनंद मिश्रा बढ़त बनाए हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय आनंद मिश्रा लड़े थे और उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को हराने में भूमिका निभाई थी, ऐसा भी आकलन हुआ था। इस बीच लगातार एक एक करके हर एक सीट का कुम्हरार सीट से जनसुराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं। कुम्हरार सीट लगातार यहां से केसी सिन्हा ने बढ़त बना रखी है और एक बार फिर कुम्हरार से केसी सिन्हा आगे ही चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बीजेपी की ये सीट रही है, बीजेपी के अरुण सिन्हा यहां से जीतते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कायस उम्मीदवार काटकर यहां से संजय गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा। क्या ये कायस्तों की नाराजगी है जो कुम्हरार सीट पर बीजेपी को उठानी पड़ रही है? केसी सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए, नंबर देख लीजिए आप, एनडीए 105 पर पहुंच गए, महागठबंधन 78 पर है, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई। बड़ा दिलचस्प ये अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है, क्योंकि 8 बजे अभी वो पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हुए हैं, वो ईवीएम खुलना शुरू हुआ है और ये गिनती शुरू हुई है और बिल्कुल शुरुआती रुझान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मनेर पटना की सीट है और इस सीट पर मनेर से एक बार फिर भाई वीरेंद्र बढ़त बनाए हुए हैं। भाई वीरेंद्र लगातार आरजेडी की लालटेन इस सीट पर जला रहे हैं और एक बार फिर भाई वीरेंद्र मनेर से बढ़त बनाए हुए। तो गया से, बिस्फी से, मोइनुद्दीन नगर से बीजेपी आगे चल रही है, लखीसराय, दरभंगा, बेतिया से बीजेपी आगे चल रही है, अगियाओं, वारिसलीगंज, बेनीपट्टी से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी 52, जेडीयू 51, एलजेपी 1, हम 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। यही ब्रेकअप है एनडीए का। 105 सीटों का शुरुआती रुझान में एनडीए ने बड़ी बढ़त बना रखी है, 105 सीटों पर एनडीए आगे है और तेजस्वी यादव इस वक्त महागठबंधन जो है वो 76 पर पहुंच गया है। जैसे जैसे मैं आप तक नंबर पहुंचा रही हूँ वो नंबर बदल जाता है। फिलहाल एनडीए 107 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 76 पर है। देखिए कैसे हल्के हल्के अब एनडीए आगे बढ़ता हुआ उस जादुई आंकड़े की तरफ जो आंकड़ा 122 का है। कहां जाकर थमेगा एनडीए का ये रथ, या फिर अभी कोई और बड़ा उलटफेर होना बाकी है? जैसा हमने देखा था अभी 91-91 टाई वाली स्थिति आ गई थी, शतक लगाने के बाद नीचे एनडीए का ग्राफ गिरा था और महागठबंधन तेजी से आगे बढ़ा था। कोई ऐसा उलटफेर फिर से होने वाला है क्या आदेश? नहीं, मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में है, मतलब अभी जो आंकड़ा है बदल रहा है, फिर से रिसेटल होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मुझे लगता है उसकी शुरुआत ही हुई होगी अभी, तो इट्स टू अर्ली, मतलब अभी इसके बारे में कुछ कहना, कम से कम 2 घंटे में जाके कहीं पता लगेगा कि रुझान किस तरफ जा रहे हैं, किसको लीड मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। पिछली बार 2020 की भी अगर बात की जाए तो कई सीटें थी जहां पर मामला बेहद नजदीकी रहा था। उसमें हिलसा सीट जहां से शक्ति यादव हार गए थे, सिर्फ 12 वोट से वो हार गए थे। इसके अलावा वो बरबीघा वाली सीट 113 वोट से वहां से सुदर्शन कुमार जीते थे। इसके अलावा मनिहारी वाली सीट से राजकुमार सिंह सिर्फ 333 वोट से जीते थे। तो वो इतने करीबी मुकाबले रहे थे, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। पिछली बार कहा गया था कि लोजपा ने वोट काट लिए इसलिए आरजेडी को बढ़त मिल गई, लेकिन इस बार तो लोजपा एनडीए के साथ है, फिर भी आरजेडी की स्थिति जस की तस दिख रही है। हालांकि ये आरंभिक रुझान ही है, लेकिन बगैर लोजपा की कलाकारी के भी आरजेडी अगर आगे है तो ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चिराग फैक्टर बुझ गया है क्या? इस बीच औराई साहिबगंज आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बढ़त पार्टियों की तरफ से बनाई गई है। एनडीए 108 पर है, औराई साहिबगंज राजनगर से बीजेपी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, एनडीए 108 पर है, महागठबंधन 75 पर है, अन्य के खाते में फिलहाल 7 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। और वहीं पूरा का पूरा ब्रेकअप नीचे की पट्टी में आप देख रहे हैं, जिसमें आरजेडी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर शुरुआती रुझानों में 66 के आंकड़े पर पहुंच गई है। औराई साहिबगंज राजनगर बीजेपी आगे, दरभंगा अलीनगर बीजेपी आगे। और अब गिनती का 1 घंटा पूरा होने वाला है, 8:58 हो रहे हैं, 9 बजे वो 1 घंटा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे से गिनती शुरू हुई है। लेकिन इस सब के बीच इस 1 घंटे के अंदर चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, वो तो चिराग ऐसा लग रहा है कि अभी रुझानों में बुझा हुआ है। बहुत जल्दी है चिराग पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से। रुझानों में तो बुझा हुआ है ना। 29 सीट्स जो चिराग को दी गई थी, देखिए रुमाना याद दिलाऊंगी, शगुन का नंबर, एनडीए का शगुन का नंबर पहुंच गया है और वो नंबर है 111 का, 11111। एनडीए ने शगुन का नंबर हासिल कर लिया है, 101 फिलहाल एनडीए, 111 माफ कीजिएगा, फिलहाल एनडीए का आंकड़ा है और महागठबंधन 75 पर
रुका हुआ है चिराग पासवान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेघा, मैं ये कह रही थी रुमाना आपको कि ये बात आपको समझनी होगी कि 29 सीट्स जो चिराग को मिली है उसमें से लगभग 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसपे जो आरजेडी की सीटें हैं, सिटिंग लेजिस्लेटर्स एमएलएज आरजेडी के हैं, मुश्किल सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कल भी चिराग से बात करी है। उनका खबर इस वक्त की बड़ी खबर है, 1 घंटा हो रहा है गिनती के और एनडीए जो है वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीट के फासले पर है, क्योंकि 120 एनडीए ने हासिल कर लिया है और 122 जादुई आंकड़ा है और ऐसे में एनडीए सिर्फ 2 सीट के फासले पर बहुमत हासिल करने के लिए 2 सीट की और जरूरत फिलहाल एनडीए को। ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है और ये पहले घंटे में ही क्या एनडीए रुझानों में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगा, इसी को लेकर अभी नजर बनी हुई है। आप देखिए किस तरीके से एनडीए 120 पर है, वही महागठबंधन 74 पर है। ग्राफ नीचे महागठबंधन का जाता हुआ और एनडीए लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। 1 घंटा हो रहा है गिनती के और इस बीच महुआ से तेज प्रताप लगातार पीछे चल रहे हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं महुआ सीट से। वहीं दूसरी तरफ राघोपुर तेजस्वी यादव वो बढ़त बनाए हुए हैं, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी नजर जो है वो एनडीए पर है, क्योंकि एनडीए जादुई आंकड़े से सिर्फ 2 सीट के फासले पर है और ऐसे में तेजस्वी यादव महागठबंधन 74 सीट पर इस वक्त रथ रुकता हुआ ये मामला बेहद करीबी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए यहाँ पर उसकी आंधी फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में ही ये बड़ी तस्वीर, ये बिग पिक्चर जो सामने निकल कर आ रही है। जी, इससे ज्यादा बड़ी पिक्चर आपको दिखेगी। बिहार की जनता ने खांची भर के, आसमान भर के वोट मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर एनडीए को दिया है। प्रचंड जनमत संग्रह, रुझानों में बहुमत, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला। लीजिए, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। 1 घंटे की गिनती में जादुई आंकड़ा 122 का बिहार विधानसभा का वो एनडीए ने हासिल कर लिया है। 9:01 हो रहा है, 8 बजे गिनती शुरू हुई है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत हासिल किया, जादुई आंकड़ा हासिल किया। बीजेपी बड़े भाई के तौर पर रुझानों में नंबर 1 पार्टी 61 सीटों के साथ बनती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी ही अपने दम पर महागठबंधन को 73 के आंकड़े पर पहुंचाती हुई 65 सीटों के साथ नजर आ रही है और जो कांग्रेस है वो कुछ खास कमाल करती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। क्या एक बार फिर से महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह ब्रेकअप देख लीजिए आप, जादुई आंकड़ा एनडीए ने हासिल कर लिया है और जादुई आंकड़ा जब एनडीए ने हासिल किया 122 वाला, तो फिर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू के मुकाबले, हालांकि ज्यादा सीटों का फर्क नहीं है, दोनों की स्ट्राइक रेट बढ़िया है, लेकिन फिलहाल 66 पर बीजेपी है और 53 पर जेडीयू है और इस तस्वीर में सबसे बड़ी पार्टी भी बिहार की राजनीति में बीजेपी बन रही है। अभी की ये तस्वीर है, 9:02 समय हो रहा है। बिहार की राजनीति में इस वक्त एनडीए ने 125 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। शुरुआती रुझानों में एग्जैक्ट वही नंबर है जो 2020 में एनडीए ने हासिल किया था, 125 वाला, और फिलहाल 1 घंटे के अंदर अंदर एनडीए 125 के आंकड़े पर पहुंच गया है। अभी भी इफ एंड बट की जरूरत है। रुझानों में साफ दिख गया और जो हम लोग एक ही पोल में भी ये कह रहे थे कि महागठबंधन के लिए सबसे जो कमजोर कड़ी रहेगा वो कांग्रेस है और मांझी थे मुकेश सैनी, और उसी तरीके से आप देखिएगा कि एनडीए का सबसे कमजोर कड़ी कोई साबित हो रहा है तो चिराग पासवान हो रहे हैं। बार बार कह रही हूँ वो 100% स्ट्राइक रेट जो है वो फिलहाल 0% पर आती हुई नजर आ रही है और रोहित हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं चिराग पासवान के 100% स्ट्राइक रेट पर? अभी बहुत प्रारंभिक है, इसलिए किसी के बारे में आकलन नहीं किया। चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब आप? पांडव पूरी ताकत के साथ लड़े हैं, कौरवों की हार होगी, न्याय का। उपेंद्र कुशवाहा की भी नहीं खुल रही है, खाता नहीं खुल दानापुर रहा है। आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। दानापुर रीतलाल यादव आगे हो गए हैं, मतलब ये कि रामकृपाल यादव जो है वो दानापुर से पिछड़ रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। वोट मांगने गए थे और 9:03 हुई है। 9 बजे ईवीएम पहली खुली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक रुझान है ये पूरा का पूरा पोस्टल बैलेट का है और 3 मिनट पहले ही ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हुई है। तो इनिशियल स्टेज पे मामला है, इतना जल्दी मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये तो 2020 वाला नंबर हासिल कर लिया ना, 125 वाला। अभी के लिए कर लिया है, बट मेरे को हरियाणा चुनाव के पोस्टल बैलेट का टाइम याद आ रहा है जब कांग्रेस बहुत आगे थी और उसके बाद जब ईवीएम खुली तो बीजेपी आगे हो गई थी। तो मैं अभी वेट करूंगा इस पर और आप भी इंतजार करेंगे क्या? ये रुझान तो जो बता रहा है कि यही रहने वाली है दिशा। यही रुझान रहा नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ना है। एनडीए का फिगर इससे और आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंधी आने वाली है क्या एनडीए की? फिलहाल ऐसा लग रहा है